शिव भगवानु उवाच। मीठे बच्चे, प्रश्न है, कलब कलब बाप अपने बच्चों को कौन सी धैर्य माना धीरज देते हैं? बाबा का जवाब है, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना सर्वों को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं आया हूं तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापिस ले जाना मेरा ही फर्ज है। और इसलिए आज बाबा ने कहा, कोई चिंता नहीं करो, बेफिक्र रहो। बाबा धीरज देता है, बच्चे दुनिया भी तुम्हारी आएगी। हमेशा कहते ना, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएगी। विश्व में शांति स्थापन करना भी मेरा ही तो काम है। इसलिए आप निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहोगे। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को। फिर से आ जाओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है ना, अथवा रावण राज्य हो गया है। इसलिए प्राणेश्वर आओ, आकर ये राम राज्य की स्थापना करो। सब दुखी ही दुखी है ना, कहते हैं हम सब पतित है। तो बाप कहते हैं, मैं कलब के संगम युग पर आता हूं।
5000 वर्ष पहले भी मैं आया था, फिर कलप के संगम युग पर भी आया हूं। बाबा आकर बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे बेफिक्र रहो, यह मेरा ही पाठ है ना। कौन सा? विश्व में शांति स्थापन करना। तुम बच्चों को सुख शांति का वर्षा देना। बच्चे कहते बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ। पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब अर्फन है। अर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता है। आपस में लड़ते झगड़ते हैं ना, घर में भी देखा जाता है, बड़े नहीं है, माँ बाप नहीं है तो आपस में तू मैं होती, लड़ना झगड़ना होता है। इसी तरह से बाबा ने कहा विश्व में यही हाल हो गया है ना। दुनिया परमात्मा को जानती नहीं, वो हमारा माता पिता है, और परमात्मा आकर हमें दुखों की दुनिया से छुड़ाता है। सब बड़े दुखी है ना, सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इसलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुखधाम में ले जाने आया हूं। बाप कहते यह मेरा ही तो फर्ज है ना, यह काम कोई साधु संत महात्माओं का नहीं है, ये तो मेरा ही काम है। सभी बच्चों को दुखों की दुनिया से छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाना। सारे वर्ग अर्थात सभी आत्माओं का एक ही तो बाप है। सभी कहते हैं यह बेहद के बाबा एक का नहीं है, सारी विश्व की आत्माओं का बाबा है। आप सभी ऊपर से तख्त छोड़कर, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो, महाब्रह्म तत्व में रहते हैं। या है जो आत्माएं की, वह है आत्माओं का स्थान जिनको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ना, यह नाटक है दुख और सुख का। बुलाते भी है हे परमपिता परमात्मा, क्योंकि दुखी है ना। यह गीत भी इसी पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को भूले है ना, इसलिए तो बाप आकर हम बच्चों को समझाते। और इसलिए तो बाबा ने कहा ना, मैं कहा आता हूँ ये परमधाम छोड़कर तुम बच्चों के लिए तो आता हूँ। इसलिए आज बाबा ने के गीत भी लागू होता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा धरती पर। गीता का भगवान ये गीत तो इसी पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को भूले है। गीता का भगवान जिसने सज राजयोग सिखाया है, अनाथ को सनाथ बनाया है, उनको भी कोई जानते नहीं है ना। गाते भी है अनाथ को, हे अनाथ को सनाथ बनाने वाला। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारतीय अनाथ अर्थात सदा क्या था? भारत पहले क्या था? हाँ, बाबा ने कहा पहले भारत कितना सुखी था ना, अभी देखो भारत कितना दुखी बन गया है। भारत ही सनाथ था तथा सुखी था,
पवित्रता, सुख, शांति भी थी ना। ग्रस्त आश्रम था। भारत महान पवित्र था ना। भारत जैसा देश सुखी मान कोई नहीं था। अभी वही भारत देखो क्या बन गए। बाबा ने कहा, गाते भी है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब क्या है, अनाथ हो गए हैं। उनको भी पता नहीं है ना हिंसा और हिंसा किसी को कहा जाता है। ये भी भारत वालों को पता नहीं हिंसा क्या है, हिंसा कब थी और हिंसा क्या है, ये भी पता नहीं। बाबा ने कहा वह समझते गौ आदि को मारना ये क्या है, हिंसा है। बाप क्या कहते हैं, एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं ना। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन यह है देह अभिमान। फिर काम क्रोध यह 5 विकार तुम्हारे क्या है, दुश्मन, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है? बाबा याद दिला रहा है, बता रहा है, हे मेरे भारतवासी बच्चे, तुम्हें याद है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे। या कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, नरक से गया ना। तो समझाना चाहिए भारत इस समय नरक है। इसको रो रो नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराणों में भी कथाएं है ना, ऐसी रोचक बातें लिख दी है। और कोई नदी नहीं है ना, विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं। एक दो को काटते दुखी करते रहते हैं ना। बाप आकर समझाते हैं यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक है और अभी अभी स्वर्ग है। जिसके पास बहुत धन दौलत है वह स्वर्ग में है नहीं। धनवान भी बहुत दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया क्या है, बाबा ने कहा दुखी है। भले उनके पास हर वस्तु है, वह सब कुछ है, फिर भी दुखी है। तो उन्हें कैसे स्वर्ग कहा जाएगा। बाबा समझाते हैं तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए तुम गाते हो तुम मात पिता, हम बालक तेरे तेरे राज्य में सुख घनेरे। मनुष्य को ये भी तो पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम मात पिता, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम मात पिता। आजकल तो मंदिरों में जाएंगे तो कहेंगे तुम मात पिता, क्योंकि बाप को जानते नहीं है ना कि यही परमात्मा हमारा माता पिता है। बाप रचिता और उनकी रचना को भी नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव,
अविष्यवान भव, पुत्रवान भव। ये क्या देते हैं? आशीर्वाद। ये आशीर्वाद बाप ही देता है ना, बाकी तो सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं, गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान वाजपेयी। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा? ये तो ऊपर वालों को बुलाते कि रूप बदल कर आओ। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो ना। बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे, बैल पर तो नहीं आएंगे ना। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मौखिक रूप बदलकर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्चा मच्छा में तो नहीं आता हूं ना। पले पले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। और इसलिए तो बाबा ने कहा देखो दुनिया वालों ने मेरे प्रति क्या क्या कह दिया है। परमात्मा कच्चे मच्चे में परमात्मा से व्यापी है। तो दो बाप हो गए, एक तो परम पिता परमात्मा शिव जिनको कहते हैं अनाथ को सनाथ बनाने वाला बाबा आओ। फिर क्या गाते? और ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान सूर्य तो बाप ही है जो सबसे ऊंचा भी है ना। इस खेल को भी समझना चाहिए। एक तरफ बुलाते भी है बाबा ने कहा, तो इसको भी तो बाबा ने कहा अच्छी तरह से समझो कि परमात्मा कौन है, कब आते आकर क्या करते हैं। भारत पर ही तो सारा खेल है ना, बाकी तो वो है वाइट फ्लैग। भारत का देवी देवता धर्म ही सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 है। दैवी धर्म दैवी कर्म श्रेष्ठ थे ना। कब? जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब तो कर्म भ्रष्ट भी और धर्म भ्रष्ट भी बन गए हैं। बाबा समझाते धर्म मुख्य 4 है। सबसे पहला है देवी देवता धर्म। सतयुगी स्थापना का कर्तव्य एक ही बाप करेगा ना, और वह है हेवनली गॉड फादर। बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युग पर आता हूं। तुम बच्चे जानते हो हम सनात बन रहे हैं, माना हम सुखी बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं। अनाथ को सनात बनाने वाला एक ही तो बाप है। मनुष्य मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं, सदाकाल का स्थायी सुख तो कोई दे नहीं सकता है। और इसलिए तो परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है, जो सभी को सुख देता है। यह ही दुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते हैं ना। भारत सुखधाम था, अभी दुखधाम है। आए हैं शांतिधाम से, अब नाटक पूरा होता है। यह चोला पुराना हो गया है, ग्रस्त में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूं पवित्र हेवन स्थापन करने, और तुम बच्चों को भी ऐसे पवित्र दुनिया का स्वर्ग का मालिक बनाने। पहले पवित्र थे, अभी
अपवित्र है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण का राज्य। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो ना, और यह है ईश्वरीय फैमिली। दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। यह है रियलिटी के। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है ना, मनुष्य तन में आए हैं। वो बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो आत्माओं को निर्लेप करते, लेकिन आत्मा निर्लेप कैसे होगी? आत्मा पर ही तो सारा पापों का लेप छेप है ना, सब कुछ तो आत्मा ही करती है। आत्माओं में ही संस्कार है ना, जिस अनुसार जन्म लेती है। फिर अभी तुम बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही तो याद करते हैं। हे पति पावन परमपिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीजरूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर भी हो। सारी नॉलेज तो आत्मा में है ना। फिर संस्कार अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार हैं, और इसी तरह से बाबा भी हमारे लिए संस्कार भर रहे हैं। और इसलिए तो बाबा ने कहे संस्कार अनुसार ही, ये पढ़ाई के अनुसार ही आपका क्या होगा? जन्म होगा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती है। ब्रह्म को परमात्मा नहीं कर सकते ना, जो रहने का स्थान है। दुनिया वाले ने उनको ही भगवान समझ लिया है। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते, उसका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी भी स्थापन करते हैं, और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते हैं, भले अपनी धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा आकर ये राजधानी स्थापन करते हैं, जहाँ बच्चों को 21 जन्मों की राजाई प्राप्त भी होती है। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए, धन का बनाते हैं ना। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। परमात्मा का भी पाठ है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग बना रही है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, वो भी है ज्योति बिंदु स्वरूप, स्टार मिशन। आत्मा का रूप क्या है? स्टार लाइट चमकता है, भुरकुटी के बीच में अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पाठ है। सारा 84 जन्मों का पाठ लुंदा हुआ है। बड़ा वंडर है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पाठ है ना। भक्ति मार्ग में
मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूं। इस समय तो बड़ा वंडरफुल पाठ है। कलब कलब तुम बच्चों का पाठ भी चलता रहता है ना। एक्टर भी नंबरवार होते हैं। सबसे पहले है बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वो सबको देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। जो सीट चाहिए ना वो ले लो। कल जैसे बाबा ने कहा था ना, मम्मा के महावाक्य थे, क्योंकि जो संगम का पुरुषार्थ के अनुसार ही आपकी प्रारब्ध बनेगी। तो आज बाबा ने कहा ये संगम का समय चल रहा है बच्चे, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे ऊंचा पद पाएंगे। तो इसीलिए जो सीट चाहिए वो ले लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए। बेहद बाप द्वारा बेहद सुख लेने के लिए। जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहां से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने दिया। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये नॉलेज भी तो मिल रही है, जिस नॉलेज द्वारा हमारी प्रारब्ध बन रही है, जो हम सतयुग में प्रारब्ध पाएंगे। जो ब्राह्मण है फिर इसी यज्ञ के निमित्त बनते हैं ना, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें ये सारी पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी? स्वाह हो जाएगी। त्योहार सभी इस संगम के हैं। शिव के बदले कृष्ण रात्रि कह, कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। फिर शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं समझते हैं ना। कलयुग है रात और ये सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं ना, इसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद का दिन, बेहद की रात। ये शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पढ़ते हैं ना। कौन? ये शिव शक्ति सेना योग बल से राज्य लेते हैं। प्राचीन राज्य मशहूर है, जिसे विश्व की राज्य मिलती है। सभी पावन हो जाते हैं। यह नॉलेज आत्मा धारण करती है ना, धारण करके फिर आत्मा पावन बन जाती है। आत्मा को भी, आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। वह आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का रचता का नहीं है। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंचे हो, तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम त्रिकालदर्शी हो, क्योंकि नॉलेज तुम्हें संगम पर मिलती है। जो रूहानी सेवा करते हो आप, एक मुसाफिर आता है तुम सजनियों को गोरा बनाने, क्योंकि वो तुम्हारा साजन भी है ना। एक मुसाफिर, बाकी सब है सजनिया। कितना वंडर है।
प्रजा बनने व मुक्तिधाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आता ही है ना, सबको श्रृंगार कर ले जाने। इसलिए बाबा ने कहा मैं रोज आता हूं, तुम सजनियों का कितना श्रृंगार करता हूं। मैं ऐसी सजनियों को नहीं ले जाऊंगा, जो सजनी अच्छी तरह से सज धर कर तैयार होगी उसको तो मैं ले जाऊंगा। और इसलिए तो बाबा हमारा इन ज्ञान रत्नों से कितना श्रृंगार करता है। सबको श्रृंगार कर ले जाने, सभी मच्छ सदृश जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुखधाम फिरता रहे। इस दुखधाम को देखते हुए नहीं देखना। दूसरी पॉइंट, बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेसुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को भी देनी है। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले, खुशियों के खजाने से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजानों को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तला मिल जाएगी। धंधे दोरी में वह नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अकुट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं है। स्लोगन, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। भगवान वाच, बच्चों प्रति, बच्चे यह गुरु मत श्रेष्ठ मत कोई मेरी मत नहीं है, यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलने का तो पता भी मैं आकर देता हूँ,
उनके पहले मेरी एड्रेस कोई जानता भी नहीं है। गीता में बल भगवान वाचे, परंतु गीता भी मनुष्य ने तो सुनाई है। परमात्मा तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उसका यादगार फिर ये गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए हैं। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकता। ये तो और ही उल्टा काम कान में फंसा देते हैं। वेद शास्त्र पर सीढ़ी पर चढ़ावे फिर उतरना तो पड़ेगा ना, अर्थात उनको बुलाए एक परमात्मा से बुद्धियों जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं इन वेदों शास्त्रों पढ़ने से मेरी प्राप्ति तो नहीं होती ना। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा। भगवान ने साफ महावाक्य में कहा है श्वासोश्वास मुझे याद करो। कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता रहता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाए तो ये कर्म कांड से छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला, प्रारब्ध तो नहीं बनी ना। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति नहीं मिलती है। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, न चोरी करना, किसी को दुख न देना, ये तो सबसे अच्छा कर्म है। परंतु या तो सदाकाल के लिए कर्मों की बंधाई मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो सब अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले और अच्छा फल मिले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा को जितना पहचानते उतना ही नजदीक आते हैं। ये सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा आताल पाताल से जो उस पार है वो आकर यह सच्चा ज्ञान हमें सुनाता है। फिर से